नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आगामी आरएस प्री 2023 के लिए इंडिया करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई गई है, जिसमें मैं आपको प्रयास करता हूं कि डेली या एक या दो दिन से 30 या 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इंडिया करंट के जनवरी से लेकर अब तक के, वो मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करता हूँ। मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जितने इंपॉर्टेंट पर्सन बने हैं वो शेयर करें, जिससे जुड़े हुए अगर महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो शेयर किए जाए। यह सीरीज आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट बॉक्स में आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य का लक्ष्य 2025 रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर था कि 2025 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा, तो हिमाचल प्रदेश ने रखा था। मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा, तो हिमाचल प्रदेश के रखा। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में कहां पर 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में कहां पर 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए एक अभियान जो शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए विशाखापत्तनम को है सम्मानित किया गया। किसकी? आईजीबीसी द्वारा रेलवे स्टेशन की जो ग्रीन रेलवे प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग होती है उससे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे। हाल ही में पहली बार भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो नई दिल्ली ने की है। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पहली बार भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, यानी जो पहली बार चीज होती है साथियों इंपॉर्टेंट है। और ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसकी बैठक का या सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करें। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ, तो जापान और भारत के बीच है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ, जापान में हुआ। साथियों इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगामी जो परीक्षाएं होनी है उनमें जहां इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है, ये क्लास उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कम समय भी लगेगा। वीर गार्जियन 2023 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, तो भारत और जापान के बीच है जो संपन्न हुआ। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली महिला एशियाई कौन बनी, यानी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है, तो मिशेल योह है। ये बनी है पहली एशियाई महिला जिनका नामांकन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर के लिए हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर शुरू की गई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर शुरू की गई है, तो अहमदाबाद में है जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है वो शुरू की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, तो नेट साइवर को है जो चुना गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है कि किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया, तो नेट साइवर को चुना गया। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता, लगा लो निशान साथियों। इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा जहां पर इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड करंट अफेयर या मास्टर ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट हो गए, बैडमिंटन के हो गए, वे पूछे जाते हैं, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों।
हाल ही में कहां पर लड़कियों को सक्षम आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने है यह अभियान शुरू किया है साथियों। हाल ही में कहां पर लड़कियों को सक्षम आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने है जो शुरू किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? तो उड़ीसा के VK पांडियन को यह दिया गया। उड़ीसा के VK पांडियन को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? राष्ट्रीय FIH पुरस्कार 2023 दिया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत है जो सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन है उत्तराखंड। शायद ये EORO की जो परीक्षा हुई थी राजस्थान में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था साथियों कि न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकता निर्धारित की गई? तो 7 निर्धारित की गई थी। समावेशी विकास, युवा शक्ति, हरित विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना और संरचना, निवेश, क्षमता उभारना व वित्तीय क्षेत्र। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। सप्तऋषि अवधारणा आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहां किया? तो इसका आंसर रहेगा त्रिशक्ति। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहां किया? पश्चिमी बंगाल में किया। आपका आंसर क्या होगा? पश्चिमी बंगाल में इसका आयोजन है, जो तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत 2023 अभियान, भारतवर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा है जो प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? तो मंदसौर में शुरू हुआ। एशिया का प्रथम फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? तो मंदसौर में यह शुरू हुआ साथियों। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ? इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ? तो अमेरिका के साथ है जो भारत की सहमति हो गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 दिया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन है और EORO में पूछा भी जा चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड दिया गया था साथियों। शायद EORO में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। केरल ने जीती है। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? केरल ने जीती। ये प्रश्न EORO की द्वितीय
शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था शायद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। अगर कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आगामी परीक्षा में नहीं आएगा, प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई? ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में है बनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई? तो उत्तराखंड में बनाई गई। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती? साई संजय ने जीती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती? तो आपका आंसर रहेगा साई संजय। हाल ही में पहली बार बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? जस्टिस सुरेश मेनन को। सिंगापुर है, लिख लो, छपेगा। EORO में ये प्रश्न पूछा गया था, तब तो इतना ही पूछा गया था कि किस देश को बुलाया गया था, तो उसका आंसर था सिंगापुर। ये नाम याद रखना साथियों, जस्टिस सुरेश मेनन। इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? लद्दाख का याया तसो को किस राज्य का पहला है? तो इंपॉर्टेंट हो गया, पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आने लायक प्रश्न रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर पेंगी मोहन ने यह पुरस्कार है जीता। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर पेंगी मोहन ने। हाल ही में म्यूजिक कंपोजर में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि म्यूजिक कंपोजर में प्रतिष्ठित जो ग्रैमी अवार्ड है वो किसने जीता? तो इसका आंसर रहेगा रिकी केज है, उन्होंने यह पुरस्कार जीता था। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता? ये पर्सन इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी तक राजस्थान में जो भी परीक्षा हुई है जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो राखी कपूर ने यह पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं साथियों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नम्मा 108 क्लिनिक लॉन्च किए? तो कर्नाटक में यह लॉन्च किए गए। इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नम्मा 108 क्लिनिक लॉन्च किए? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए। अगले क्वेश्चन पर ये तो जैविक गुणवत्ता राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन है नई दिल्ली, ये रिपीट हो गया। हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में ये किसी परीक्षा में पूछा गया था। हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था साथियों। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं, आगामी आपकी जो परीक्षा होने जा रही है, चाहे RS प्री 2023 हो या SI की आगामी टाइम में हो, जो इंडिया करंट अफेयर जिस परीक्षा में पूछा जाएगा उसमें यह प्रश्न आपके लिए कारगर साबित होंगे। मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।